आज हमने सुबह जब से वो सुना ना तब से खाना नहीं खाया। ये हम लोग जितने यहाँ पर हैं क्या वो देश से अलग हैं? 22 लोगों की मौत हो गई, उस 22 लोगों की मौत के जनाजे पे आप जाना चाहते हैं क्या? अगर यूथ हमारा शिक्षित हो जाएगा तो सवाल करेगा सरकार से। यह सरकार बुज़दिल सरकार हो चुकी है जो जवाबदेही से डरती है। सिक्योरिटी फोर्सेस में आपको बताऊं भारी संख्या में तैनात हैं। क्या पुलिस भी किसी तरह के एक्शन की तैयारी में है? ठीक इसी जगह से पिछले 20 दिनों से सोनम वांगचुक आमरण अनशन में बैठे हुए थे और आज सुबह सुबह 21वां दिन शुरुआत हुई थी कि सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस आती है, 30 से 40 सेकंड के अंदर उठा कर ले जाती है और उसके विरोध में आज जिस तरीके से यहाँ पर नौजवानों का आप देखिए सैलाब उमड़ा है। जंतर मंतर में आखिर तक जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको सिर्फ नौजवान दिखेगा और नौजवानों का जोश कितना हाई है, जो नाराज़गी है वो इन नारों के ज़रिए सामने आ रही है। आप देख पा रहे हैं बिल्कुल तिल रखने की जगह नहीं है, आखिर तक आपको नौजवान ही नौजवान नज़र आएगा जो कि लगातार नारे लगा रहे हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं। अब इसमें देखिए आपको लोग नज़र आएंगे जो एक दूसरे को पंखा भी कर रहे हैं, जो नारेबाजी हो रही है उसमें एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। तो साफ तौर पर एक बड़ी नाराज़गी है। विपक्ष के नेता आ रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, सामने नौजवान बैठा है वो उसके जवाब में बातचीत कर रहा है। तो मंच के आसपास ये माहौल है। आप देखेंगे इधर तो ये अभिजीत दीप के खड़े हुए हैं, प्रवक्ता तमाम उनके साथी खड़े हुए हैं और सामने सैलाब है नौजवानों का। बात करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है, किस तरह के सवाल हैं इस वक्त नौजवानों के। शाम का 5-6 बजे के अराउंड टाइम बज रहा है, हाँ 6:15 बज रहा है इस वक्त और सामने भीड़ आप देख पा रहे हैं कि किस कदर है। चलेंगे भीड़ के बीच भी, नौजवानों से पूछेंगे क्या चल रहा है उनके मन में। तो सवाल है कि अब 20 तारीख की जो तैयारी थी, 20 जुलाई को संसद तक मार्च निकलेगा, क्या उसकी तैयारी है, क्या उसके मन को में लोगों के मन में उसको लेकर क्या है, सब जानेंगे समझेंगे। चलते हैं बीच में। मंच के पास का नज़ारा आपको दिखा दिया। अब ये एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट से आप देखो शाम का 6:30 बज रहा है और लोगों का आना बड़ी संख्या में, नौजवानों का खास तौर पर जारी है। लाइन देखिए लगी हुई है अंदर जाने के लिए, बैरिकेडिंग उधर भी चेकिंग हो रही है, इधर भी चेकिंग हो रही है और लोग लगातार अंदर जा रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली द्वारका से आए हैं। हाँ जी। पहली बार आ रहे हैं? पहले भी आए हैं? नहीं, हम पहले भी आए लेकिन आज तो अन्याय के खिलाफ आए हैं कि अन्याय अति हो गया मुझे बिल्कुल। हम 62 साल के हैं, हम गार्जियन हैं, केवल सपोर्ट करने के लिए आए हैं कि हमारे बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। सरकार उसकी बात सुन ले, बात माने ना माने, हमारा ये इशू है ही नहीं। हमारा इशू ये है ही नहीं कि सरकार हमारी बात माने, वो सुन ले। लेकिन एक इंसान 21 दिन से अगर भूख हड़ताल बैठा है, उससे आप ये पूछ लो कि आप कैसे हो, क्यों बैठे हो, ये बात तो हम आपकी मानते नहीं और बताओ, तो उससे भी लगेगा चलो ये नहीं ये मान ले, तो रास्ता निकल गया। लेकिन उसको 20 दिन के बाद ज़बरदस्ती आप घसीट के उठा लिया। एक देश के जो देश का क्या कहते हैं, ये आज के टाइम में तो साइंटिस्ट है, उनमें पर्यावरणविद है वो, जो पर्यावरण को जिसने सुधारा है। लोगों के मन में इस बात का बहुत गुस्सा है कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक को आज उठाया गया, तो मंच का हिस्सा आपको दिखाया, ये पीछे का हिस्सा है। लोगों का आना लगातार जारी है। आज हमने सुबह से रोटी नहीं खाई। आज हमने सुबह जब से वो सुना ना तब से खाना नहीं खाया। इतना दर्द है, आप उसे उठाते, इज्जत से उठाओ। आई हूँ कि उन्हें जेल से। हाँ, मैं सत्यभामा मिश्रा हूँ, प्रयागराज से आई हूँ। आज सुबह पहुँची हूँ, कल पता चला उन्हें जेल भेज दिया गया है। रात में ही मुझे पता चला है, तो बहुत अफसोस हुआ। यहाँ पे आई हूँ और भरत तिवारी जी के भी लिए इंसाफ मांगने के लिए आई हूँ। मैं आरा भी गई थी बिहार, उनके घर मैंने कुछ आर्थिक सहयोग भी किया था, जो भी यथाशक्ति मुझसे बना था, और मैं उनके माँ बाप से भी मिली थी। वो लोग बहुत गरीब हैं, उनको भी भारत सरकार उनको इनकाउंटर कर दिया, उनके बेटे को। कम से कम उन पुलिस वालों को बर्खास्त तो करें नौकरी से, उन्हें भी सज़ा दें। जिसने गन फेंक दी थी, किसी को एक भी अपराध नहीं उसके खिलाफ पंजीकृत है, उस बच्चे को मारा गया, उसको मार करके 3 गोलियां मारी गई, बिल्कुल अपराधियों की तरह उसे ठोका गया। और ये मानवता के कितने विरुद्ध है। कोई स्वाभाविक तौर से भी सोचेगा तो भरत तिवारी के लिए वो रो देगा, क्योंकि भरत तिवारी का गांव हमने देखा है, गंगा जल के पानी की बाढ़ से पूरा भरा हुआ था। उसी के लिए कई हजार करोड़ रुपया आया था, उसको सब खा रहे थे अधिकारी और डीएम और ये सब, तो उन्हीं के खिलाफ वो लड़ रहा था।
ये सब ना खाइए, कुछ खाइए, कुछ तो इसको ऊंचा करके बनवाइए, नहीं हर साल डूब जाएगा। यही सब चीज़ें थी उसकी, और कोई बात नहीं थी। थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी थी उसके अंदर, कुछ अलग होता है ना, जिसको जल्दी दुनिया से जाना होता है। हमारे देश में जितने भी महापुरुष हुए हैं वो बहुत ही अल्प आयु में ही चले गए हैं, तो कुल मिला के वो भी उन्हीं में से था। तो मैं तो आरा गई थी और उनके गांव गई थी, अब यहाँ पे आई थी उनके सोनम सर के लिए कि तो वो भी, उनको भी पुलिस ले गई है। तो ये सरकार कितना क्या कर रही है, मतलब एक व्यक्ति। लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अगर कोई जुल्म के खिलाफ, कोई अगर अंधेरगर्दी के खिलाफ, चाहे सोनम वांगचुक हो जो इस देश के नौजवानों के लिए, एजुकेशन के लिए बात कर रहे थे वो हो, या भरत तिवारी का मामला हो बिहार का, जो भी आवाज़ उठाएगा क्या उसकी आवाज़ दबा दी जाएगी? ये सवाल यहाँ आने वाले लोग पूछ रहे हैं। मैं आपको पीछे से नज़ारा दिखा रहा हूँ, तो मेरे आपने बहुत कवरेज देखी होगी यहाँ की न्यूज़ बेंच की। इस जगह पे इतनी भीड़ कभी नहीं दिखी। आप देखिए यहाँ से लेकर आखिर तक जो मंच तक है, आपको खूब भीड़ दिखेगी, आदमी दिखेगा। इतनी भीड़ इससे पहले नहीं थी। तो कहा जा सकता है कि भाई लोगों को लगा होगा, सरकारों को लगा होगा, पुलिस वालों को लगा होगा कि सोनम वांगचुक हटा दिए जाएंगे, उसके बाद चीज़ें शांत हो जाएंगी। वो फिलहाल यहाँ होती नज़र नहीं आ रही हैं। लोगों से बात करेंगे, समझेंगे कि अब जब आ रहे हैं, कल तक आ रहे थे सोनम वांगचुक के सपोर्ट में कि वो बैठे हैं उनको देखने, अब वो नहीं यहाँ पे हैं सफदरजंग अस्पताल में। तो लोगों के मन में क्या चल रहा है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल यादव भैया। तो विशाल, मैं सिविल सेवा की तैयारी करता हूँ मुखर्जी नगर। जी भैया। पहली बार आए हो? पहले आए हो? नहीं भैया, पहली बार आए हैं। आज सुने हैं कि सोनम वांगचुक सर को उठा लिया गया, तो मतलब सरकार जो है लोकतांत्रिक जो संवैधानिक जो तरीका है उसका पालन बिल्कुल नहीं कर रही भाई। पता है इतने सोशल मीडिया के दौर में इस तरीके से किसी को उठाना क्या संवैधानिक नैतिकता है? सभी लोग यही पूछ रहे हैं। सबके मन में करुणा दया, इस सरकार के अंदर जो करुणा, मानवता, उत्तरदायित्व, जवाबदेहिता, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज़ संवेदन शून्य सरकार हो गई। एकदम तानाशाही रवैये पुतर आई है। उनको लग रहा है कि हमें जनादेश मिल रहा है तो हमें किसी की बात का सुनना नहीं है। लोकतंत्र में एक व्यक्ति की आवाज़ महत्वपूर्ण होती है। इस इतने लोग यहाँ पर आए हैं, क्या करने आए हैं? देखेंगे आप जितने लोग यहाँ पर सब जनजी आए हैं भैया यहाँ पर, लेकिन इनका इतना भ्रष्टाचार एकदम पूरा दीमक लग गया। जिस नैतिकता पे आए थे सरकार में, पूरा एकदम दीमक लग के सिस्टम सब वो हो जा रहा है। हर वैकेंसी टीजीटी पे देख लीजिए, अभी टीजीटी में एग्जाम हुआ था 108, मेरे दोस्त था 118 क्वेश्चन सही थे, 125 में से सब भी नहीं हुआ। यूपीएसआई का आप देख ही रहे हैं, यूपी पीसीएस में जो पीसीएस परीक्षा होती है भैया, एक साल में ये लोग पेपर बनाते हैं, हमेशा पेपर में 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हमेशा गलत निकलता है। इस बार मेरा 92 क्वेश्चन सही था, न रिवाइज आंसर की आई, न कुछ आया, न कट ऑफ आई। एक साल बाद कट ऑफ ये लोग देंगे, बताइए एक साल बाद क्या आदमी अपना मूल्यांकन करेगा? हम कहाँ जाएंगे एक साल बाद? न संशोधित आंसर की आ रही है, लड़के एकदम परेशान है। हर परीक्षा में पेपर लीक, लेखपाल वाला देख लीजिए आप, उसमें भी पेपर लीक हुआ, आप आवाज़ उठाए उसके खिलाफ। लेकिन कोई सरकार में कोई नैतिक, जितनी जुबान है जिनसे भी बात हम करेंगे, उनके अपने अपने किस्से हैं, उनकी अपनी अपनी शिकायतें हैं, और शिकायतों का दौर ये खत्म होने वाला नहीं है। मैं यहाँ से लेकर आखिर तक जाऊँगा, आप देखिएगा जिसके पास भी माइक जाएगा वो यही बात बोलेगा। सबकी अपनी दुविधाएं हैं। जी, क्या नाम है आपका? राजेश हिंदुस्तानी, 15 साल से रोजाना तिरंगा हाथ में, ये लास्ट ईयर का है। क्या मकसद है इसका? मकसद तो ये है जी, जो देश के हमारे गांधी जी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस ने जो आज़ादी दिलवाई थी, ब्रिटिश फ्लैग हटवा के ये फ्लैग लिया था, तो इसकी संभाल रखने की जिम्मेवारी हमें दी गई थी कि हम लोग भारत के लोग इसको संभाल करेंगे, और गड़बड़ है तो वहाँ आवाज़ उठाएंगे। लेकिन लोग अपने अपने तक सीमित हो गए। अधिकार तो सभी मांगते हैं, लेकिन फ़र्ज कोई अदा नहीं करता। नागरिकों के फ़र्ज अदा करवाने के लिए, उन शहीदों की याद दिलाने के लिए, उनकी कुर्बानी का कर्ज चुकाने के लिए मैंने यहाँ क्यों उठाया है। आज यहाँ तिरंगा लेके मैं 10 दिन 12 दिन से यहीं हूँ, बीच में 2 दिन गया था। ये सीजेपी का जो प्रोटेस्ट है युवाओं के लिए, नीट में लीक को लेकर के, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर के मैं इनके समर्थन में हूँ। और लगातार। क्या नाम है आपका? सर दीपक सिंह सर। क्या करते हो दीपक? सर यहाँ पे हम मुखर्जी नगर में रह के, हम दीपक ही, एक ब्रिजेश सर हम आसपास ही रहते हैं। दोनों लोग सर सिविल का प्रिपरेशन करते हैं, ISPCS का सर। क्या मुखर्जी नगर से उधर से काफ़ी बच्चे आए हैं? सर बिल्कुल, जब से अनशन स्टार्ट हुआ, जब से सोनम सर यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे, तब से ही सारे लोग आ रहे हैं। बट हाँ, आज ज़्यादा संख्या में आप भी देख सकते हैं सर, ज़्यादा दिख रही है। जी सर। क्या चल रहा है आप लोगों के मन में? अब सोनम वांगचुक तो यहाँ है नहीं, उनको अस्पताल ले जाया गया है जबरन 30 सेकंड के अंदर। सर चल यही रहा है कि एक लोकतांत्रिक देश में ऐसे नहीं होना चाहिए सर। एक तो आप ले गए, गलत तरीके से ले गए, नोचते घसीटते जानवरों की तरह, तो सर ये डेमोक्रेसी फिर कहाँ रह गई? जैसे मोदी जी जाके अफ्रीकन कंट्री या फिर जहाँ भी डेमोक्रेसी चिल्लाते हैं, तमाम अवार्ड 36 अवार्ड इकट्ठा कर लिए हैं, तो नाराज़गी हमको उस बात से नहीं है। बट सर
एटलीस्ट जो भी मुद्दा है उसको आप एक बार सुनिए सर, क्योंकि संवाद के माध्यम से राजतंत्र में भी चीज़ें बदली हैं। वहाँ भी सर जो अमात्य होते थे, जो महामंत्री होते थे, वो चेंज हुए हैं। अगर उसमें कुछ अनियमितता पाई गई है तो उसमें चेंज हुए हैं राजतंत्र में भी। तो सर न चेंज करिए आप, बट एटलीस्ट बात सुनिए, एक संवाद रखिए। बच्चा जो यहाँ पर आ रहा है, कि जो नौजवान आ रहा है, वो सबसे बड़ी बात जो कर रहा है वो जवाबदेही की कर रहा है। ये कम से कम जवाब तो दीजिए, संवाद तो स्थापित करिए, कोई मिलने तो आए यहाँ पर। खाली ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप देश के दुश्मन नहीं है ये लोग, युवा देश के दुश्मन नहीं है। मोदी जी कहते हैं भविष्य है, सबका साथ सबका विकास। या ये हम लोग जितने यहाँ पर हैं, क्या वो देश से अलग हैं? क्या कोई बात बोलना, ये देश के बंधु हैं और देश के युवा देश की रीढ़ है, देश का भविष्य है। इनका ख्याल करें और अकाउंटेबिलिटी अपनी सरकार में स्थापित करें। सब लोग यही मांग कर रहे हैं। अब थोड़ा नौजवानों से बात कर लेता हूँ मैं, है ना। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गिरजेश है। हाँ सर, ब्रिजेश, मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। हाँ क्या है वैसे यूपीएससी लोग मुद्दे क्या हैं? सर मुद्दा तो सर यही है कि जैसे हर चीज़ में, चाहे कोई सी मिनिस्ट्री हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो सर, हर डिपार्टमेंट में सर अकाउंटेबिलिटी एटलीस्ट फिक्स होना चाहिए। अगर सर जैसे पुल गिर रहा है तो सर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कहाँ से हो आप? सर मैं एमपी से हूँ। हाँ सर, ग्वालियर से हूँ सर मैं। ग्वालियर में सर आपको पता ही है, अभी सर चिता आंदोलन चल रहा है जैसे बुंदेलखंड में। सरकार सर करती क्या है सर, जैसे लोगों को, नागरिकों के बिना विश्वास में लिए अपना कोई भी काम करना स्टार्ट कर देती है। जैसे बुंदेलखंड में अभी कैन बेतवा प्रोजेक्ट था, उसको लागू कर दिया। वहाँ के स्थानीय लोगों को बिना विश्वास में लिए, बिना कॉन्फिडेंस में लिए उन्होंने वहाँ पर वो लागू कर दिया। उनकी इतनी सी मांगे हैं कि हमें पहले जो मुआवजा है वो दो, और हमारी जो हमें विस्थापित करोगे तो विस्थापित करने के लिए हमें कहाँ स्थापित करोगे, वो हमारी व्यवस्था पहले की जाए। क्योंकि नर्मदा जब सरदार सरोवर डैम बना था नर्मदा नदी पर, तो सर वो लोग आज तक, सर उनमें से कुछ लोग आज तक संघर्ष कर रहे हैं मुआवजा के लिए, विस्थापित हुए लोग। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं कि इस देश में तमाम आंदोलन चल रहे हैं और तमाम योजनाएं आती हैं, जिन लोगों के इलाके में आती, वहाँ के लोगों से क्या परमिशन ली जाती है। अब आप देखो, देहरादून में जो पेड़ कट रहे हैं उसको लेकर आंदोलन चल रहा है, रोज़ तस्वीरें आ रही हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। केन बेतवा प्रोजेक्ट की ये बात कर रहे हैं, वहाँ पर देखिए रोज़ तस्वीरें आ रही हैं, लोकल मीडिया कवर कर रहा है, सोशल मीडिया चलाने वाले चैनल्स कवर कर रहे हैं, कोई संवाद वहाँ पर नहीं हो रहा है। और ठीक दिल्ली में, देश की राजधानी में, संसद भवन से मात्र कुछ किलोमीटर दूर, जहाँ बड़े बड़े वीआईपीज़ रहते हैं, बड़े बड़े सांसद, विधायक, सरकार चलती है जिस दिल्ली से, वहाँ पर भी संवाद स्थापित नहीं किया गया। तो सवाल उठेगा कि आखिर लोकतंत्र में संवाद क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं बातचीत के जरिए रास्ते निकाले जा रहे हैं, क्यों जबरन किसी को उठा कर ले जाया जा रहा है। और फिर जवाब क्या दिया जा रहा है कि भाई हाईकोर्ट का आदेश था, क्या हाईकोर्ट ने कहा था कि इसे उठा ले जाओ? हैं? क्या मैं सर बोलने की हालत में नहीं, मेरा गला बैठा हुआ है। बट मेरे को डर इस बात का है कि मैं सुबह सुबह जब उठा, मेरे रूममेट ने मुझे बताया कि सोनम वांगचुक को उठा ले गए हैं। आई वॉज लिटरली शॉक टू सी एंड माई ब्लड बॉइल्स व्हेन आई सी दिस थिंग्स, बिकॉज ये ट्राइनी है और कुछ नहीं है सर। ये तानाशाही है, जिसको तानाशाही का नाम दिया जा रहा है कि आप यहाँ एजेंसीज़ के लोग इस तरह लगे हुए हैं कि जहाँ टेररिस्ट घुसा हुआ हो। आप मुझे बता दीजिए, इस प्रोटेस्ट को आप 1 मिनट के अंदर बता देते हैं कि यहाँ चाइना से फंडिंग हो रही है। फार्म जब प्रोटेस्ट हुआ, अब किसानों का किसान हुआ, तो बता दिए खालिस्तानी प्रोटेस्ट है। लेकिन आप ये नहीं बता पाए अभी तक कि यहाँ पर पुलवामा में जो अटैक हुआ उसका आरोपी कौन है। आप अभी तक आप ये नहीं हमें बता पाए। सर आई डोंट वांटेड टू से, प्लीज़। कोई बात नहीं, ये पीड़ा है उनके मन की। और मगर ये सवाल तो बहुत जायज़ है ना, कि जवाब तो देना पड़ेगा ना। जो तमाम सवालों के हैं वो जवाब तो देने पड़ेंगे, वो मिल नहीं रहे हैं, तभी वो पूछ रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? जो भाई साहब ने बताया कि पुलवामा पे जो अटैक हुआ है, लाल किले में जो RDX मिला था, जो ब्लास्ट हुआ था, फरीदाबाद में जो RDX मिला है, उसका जवाब कौन देगा? और सोचिए कि 20 तारीख को इनको पता है कि जो लोग आएंगे, जो भीड़ आएगी, उनके सामने सोनम वांगचुक को उठाना आसान नहीं होगा। इसीलिए आज 20 तारीख से 2 दिन पहले सोनम वांगचुक जी को उठा लिया गया है। ये एक सोची समझी हुई एक साजिश है। साजिश का लोगों कहेंगे रणनीति है जी। आई जस्ट सेड वन कमेंट कि हम लोग मांग क्या रहे हैं, सिर्फ एक चीज़ मांग रहे हैं, ऐसा देश मांग रहे हैं, ऐसा भविष्य मांग रहे हैं जहां पेपर लीक ना हो, जहां एक अच्छी व्यवस्था हो, ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो। ऐसी व्यवस्था जहां पेपर लीक नहीं हो। मुझे आप बता दीजिए, कौन सा माता पिता, कौन सा स्टूडेंट यहाँ चाहता है कि हम जब पेपर देने जाएं जब पेपर लीक हो? कौन सा स्टूडेंट चाहता है सर? जब 22 लोगों की मौत हो गई, उस 22 लोगों की मौत के जनाजे पर आप जाना चाहते हैं क्या? आप मुझे बताइए, 22 मौत। मोटा भाई क्यों नहीं आ रहा है? मैं हमेशा उनको मोटा भाई बोलता हूँ, मोटा भाई क्यों नहीं आ रहे हैं? वाई ही वॉन्टेड, इतना फियर किस बात का है? क्यों डरे हुए हैं इतना? आइए एक फोरम तैयार कीजिए,
अगेन एंड अगेन अपील है। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ सरकार को इतना ही डर है, तभी तो आप उनको उठा के ले गए हो, उठा के घसीट के चद्दरों में छुपा के ले गए। हाई कोर्ट ने बोला था कि आपको फोर्स फीडिंग करनी है, तो आप उसके लिए अपील करते हैं, एक तरीका होता है, मैनेजमेंट से बात करते हैं, उनको पूछते हैं क्या वो जाना चाहते हैं। आप घसीट के, गाली दे के, अभिजीत को डिटेन करके, मार पीट के तब आप लेके गए हो। क्यों? आपको डर किससे है इतना? इतने सारे बच्चे, लाखों करोड़ लोग देश पे हैं, सिर्फ एक इंसान की गद्दी आप बचा रहे हो, सिर्फ एक इंसान की गद्दी क्यों बचा रहे हो आप? जब पूरा देश बोल रहा है कि ये इंसान गलत है, इससे एजुकेशन मिनिस्टर नहीं संभाल पा रहे, एजुकेशन का पूरा मंत्रालय नहीं संभाल पा रहे, तो आप किससे डर रहे हो? हम लोगों ने सरकार चुनी है, हमारा हक है, अगर हमारा कोई नेता सही काम नहीं करता हम उसके लिए आवाज़ उठाएं। हम इतने सालों से देख पा रहे हैं कि पूरा देश सड़कों पे है, कभी नोटबंदी में है, कभी रेसलर्स हैं, कभी टीचर्स हैं, अब यूथ है। ये पूरे यूथ को एंटी नेशनल बोल देते हो। जब जब कोई इंसान सरकार के अगेंस्ट बोलता है वो देशद्रोही हो जाता है, लेकिन यही उनके गुंडे आके अगर यहाँ पे मॉल खराब करें वो देशभक्त है। ये कैसा दोहरा चरित्र है आपका? कभी तो आप लोग सही का साथ दीजिए। सरकार को बनाया गया है देश चलाने के लिए, ना कि देश बिगाड़ने के लिए। ऐसे देश का विकास करेंगे आप? माफ़ कीजिएगा, मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन अगर जो इंसान शिक्षा के विरुद्ध है वो देश का भविष्य कभी नहीं कर सकता। विश्वगुरु ऐसे नहीं बनेगा, आपको आना पड़ेगा साथ में। आप किसी के अगेंस्ट हो सकते हो, चलेगा। कैसे बनेगा विश्वगुरु? शिक्षा से बनेगा विश्वगुरु। जब देश का हर व्यक्ति, हर बच्चा शिक्षित होगा, उसको अपने हक के लिए लड़ना आता होगा, वो हर चीज़ कर पाएगा, तब बनेगा विश्वगुरु। अगर यह देश के युवाओं को सिर्फ हिंदू मुस्लिम में बांट दोगे, धर्म जाति में बांट दोगे, मंदिर मस्जिद में बांट दोगे, तो देश विश्वगुरु बनेगा? कैसे बनेगा? इंडिपेंडेंट कैसे बनते हैं हम? शिक्षा किस लिए चाहिए? शिक्षा मानसिक विकास के लिए चाहिए, हमारा मानसिक विकास हो सके। शिक्षा, हमारे नेता क्यों अगेंस्ट है शिक्षा के? इसलिए अगेंस्ट है क्योंकि पता है अगर यूथ हमारा शिक्षित हो जाएगा तो सवाल करेगा सरकार से। और सवाल क्या करेगा कि मुझे रोज़गार चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, मुझे हॉस्पिटल चाहिए, मुझे देश का विकास चाहिए। आप लोगों ने सरकारी हॉस्पिटल बना दिए, एक नेता जाके इलाज करवाओ वहाँ पर। आपने सरकारी कॉलेज हॉस्पिटल बना दिए, वो कॉलेजेस बना दिए, एक नेता कोई भी वहाँ जाए, अपना बच्चा पढ़ाओ। अपने बच्चे विदेश में और यहाँ पे हम लोग हमारे बच्चे सुसाइड करें, क्यों करें? तो आपने ठीक बात बोली कि भाई बच्चों को अपने जो नेता लोग हैं वो क्यों सरकारी व्यवस्था में नहीं पढ़ाते हैं? इसीलिए नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि उनको पता है कि वहाँ व्यवस्था नहीं है। और सब लोग अगर पढ़ लिख जाएंगे तो सवाल पूछेंगे, जैसा वो नौजवान कह रहा था। इसीलिए ऐसी व्यवस्था की जा रही है, समझ रहे हैं आप? थोड़ा और आगे चलता हूँ और आगे लोगों वैसे अभी सर आप देख रहे हो कि 1 लाख से ज़्यादा जो स्कूल हैं वो बंद हो चुके हैं। अभी नीति आयोग की रिसेंट रिपोर्ट आई है सर, उसमें 1 लाख ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर केवल एक शिक्षक है। मतलब 1 लाख से ज़्यादा ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर टॉयलेट्स नहीं है, गर्ल्स के लिए टॉयलेट्स। सर जो ये मोदी जी चिल्ला रहे हैं सर पूरे दुनिया में कि गगनयान मिशन, हम पहला मानव युक्त मिशन भेजेंगे चंद्रमा पे या फिर किसी भी ग्रह पे, 100 से ज़्यादा साइंटिस्ट इसरो से सर रिजाइन कर चुके हैं। आखिर उसको क्यों नहीं आप बता रहे हैं, क्यों नहीं एक्सपोज कर रहे हैं? क्या रीज़न है आखिर, बताइए ना सर। सच्चाई बताना चाहूँगा कि लाखों दिल उदास हैं बैठे, लाखों आंखें अब नम हैं, कि लाखों दिल उदास हैं बैठे, लाखों आंखें अब नम हैं। देश बचाने खातिर देखो मौत से लड़ता सोनम है, और सांप है सूंघी सरकारों को, कि सांप है सूंघी सरकारों को, जैसे सिस्टम बेदम है और ना है जुबां पे माफ़ीनामा, ना हाथों में मरहम है। यह सरकार बुज़दिल सरकार हो चुकी है जो जवाबदेही से डरती है। यह सरकार जो है बुज़दिल आज हम युवाओं को यहाँ से बता देना चाहेंगे, अपने देश की जनता को बता देना चाहेंगे कि आपके यहाँ कोई भी नेता आए, कोई भी नेता, सबसे पहले उनसे सवाल पूछिए कि आएंगे जब नेता मिलने, करना उन्हें सवाल की शिक्षा का क्या होगा। और भरवाते हो फॉर्म जो बेशक, अरे बताओ यार परीक्षा का क्या होगा। और धर्म, भाषा और जाति पर अब नहीं करेंगे वोट, ना अब कोई नोट चलेगा, और करना होगा महंगाई और स्वास्थ्य के ऊपर काम, नहीं बस होट चलेगा। हमारी देश की जनता अब सरकार से सवाल। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें आप बोल रहे हैं, सुनने में कितनी अच्छी लग रही है ना, पर इस देश में लागू कराना उतना ही मुश्किल काम है। चाहे नेता हो, चाहे जो जनता हो उस तरफ बैठी है, उसके लिए भी इतना मुश्किल काम है ये काम अपने को ऊपर लागू भी करना। क्या बोल रहे थे? सुधारना है तो एक लॉ ये भी पारित करना पड़ेगा कि जितने भी नेता सदन में हो, विधानसभा में, उनके एक बच्चा सरकारी स्कूल में जाए। इससे शिक्षा व्यवस्था बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में, पर हो कहाँ रहा है? क्योंकि है क्या कि जब आदमी, आप जैसे नौजवान आक्रोशित होते हैं तब ये सवाल करते हैं, और जब वोट डालने जाते हैं, जब नेता वोट मांगने आता है तब ये सवाल नहीं करते हैं। इस प्रोटेस्ट में आप 10,000 रुपए में पूरा बिहार का वोट बिक गया। अब क्यों कह रहे हैं कि बजट नहीं है हमारे पास और पूरी ट्रेजरी बंद हो गई? अब क्यों बोला जा रहा? नहीं बोलना चाहिए ना। आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि इस देश का युवा जाग चुका है, लेकिन उनके माता पिता अभी भी नहीं जागे। आप इतना कितने पेरेंट्स को यहाँ देख रहे हैं आप?
क्यों? नहीं सर, क्योंकि ये उनके माता पिता के दिमाग में अभी भी मोदी 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 चल रहा है, बाकी कुछ नहीं। ऐसा क्यों है? इसे ऐसा इसलिए है कि जो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इतना फैला दिया गया हुआ है आरएसएस के और गोबर भक्तों के द्वारा कि उनके माता पिता का ब्रेन वॉश हो चुका है। यहाँ पे आपको कितना पेरेंट्स दिखेंगे? एक जनता, एक माता पिता यहाँ नहीं दिखाई देगी, सिर्फ यूथ जागे हैं। ये देखिए, ये हैं थोड़ा सा उम्रदराज, आधे उम्र के हैं। क्या नाम है आपका? राजेश। बच्चे हैं आपके? जी जी है। तो बच्चों के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं आप? ये बहुत गलत हो रहा है, मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आई थिंक मोदी गवर्नमेंट बहुत गलत कर रही है। आप क्यों आए यहाँ पे? सोनम वांगचुक टू सपोर्ट हिम। और वो तो चले गए हैं, क्या लगता है आगे क्या होगा? डोंट नो, लेट्स सी, वी आर हियर। सबका जो सवाल सबसे बड़ा दिमाग में चल रहा है, बहुत लोग पूछ रहे हैं, बहुत लोग नहीं पूछ पा रहे हैं, वो यही है कि व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या होने वाला है। सोनम वांगचुक को आज सुबह उठा लिया गया, लेकर चले गए, पर अब आगे क्या होगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है और इसका जवाब धीमे धीमे मिलेगा। अभी की जो तस्वीर है, मैं एक बार फिर से सुधांशु से कहूँ कैमरा ऊपर करके दिखा दें। अभी की जो मौजूदा तस्वीर है उसमें तो साफ तौर पर भीड़ नज़र आ रही है आगे से लेकर पीछे तक। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ एक बार आपको पूरे जंतर मंतर की तस्वीर दिखा दूँ घूम के कि क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं। आगे नारेबाजी हो रही थी, शुरुआत में मैंने आपको दिखाया था। वहाँ तमाम जो प्रोटेस्टर्स हैं वो आ रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। जो तमाम विपक्ष के नेता हैं वो भाषण दे रहे हैं, लोग उनका साथ दे रहे हैं। तो एक बड़ा तबका है जो नाराज़ है और दिख रहा है और अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहा है। सवाल मगर सबके मन में यही है कि अब आगे क्या होगा, इस आंदोलन का आगे क्या होने वाला है। अभिजीत दीपके ने जैसे आज ऐलान किया कि वो अब भूख हड़ताल में बैठ गए हैं, आमरण अनशन में बैठ गए हैं, तो देखने वाला होगा वो कितने दिन आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस मैं आपको बताऊं भारी संख्या में तैनात हैं, कुछ रोडें भी बंद कर दी गई हैं। आरएएफ है, पुलिस है दिल्ली की, अभी भी यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से नज़र नहीं आ रही थी मगर अब नज़र आ रही है। तो देखने वाला होगा कि क्या पुलिस भी किसी तरह के एक्शन की तैयारी में है, इस पर भी सबकी नज़र है। मगर अभी जो भीड़ है उसको देख के तो ऐसा मुश्किल लगता है कि ऐसी कोई कार्रवाई होगी। 20 तारीख को क्या होता है ये देखने वाला हूँ। थोड़ा मैं आगे आपको ले चलता हूँ और दिखाता हूँ क्या माहौल है यहाँ पे। इधर देखिए, यहाँ पर तमाम अलग अलग छात्र संगठन हैं। जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर नरेंद्र है। डॉक्टर नरेंद्र, मैं डेंटिस्ट हूँ। हाँ जी। क्यों आए यहाँ पे आप? मैं सपोर्ट के लिए आया हूँ, देश के भविष्य के लिए। देश, अगर आपको देश का भविष्य कैसा दिख रहा है? देश का भविष्य इस टाइम तो पूरे अंधेरे में है। बच्चे अंधेरी रातों में उजाला करके पढ़ते हैं और पेपर लीक हो जाता है जब उनको इम्तिहान की बारी आती है। तो ऐसा ही अगर होगा तो देश का भविष्य क्या बनेगा? अगर हर चीज़ पैसे में बिकने लग गई तो देश तो अंधेरे में है। देश पहले ही बहुत पीछे जा चुका है ना। तो अगर हम आंदोलन करके देश को आगे लेके जा सकते हैं, देश का भविष्य बचा सकते हैं, तो हमें बचाना चाहिए। ये सबकी लड़ाई है, ये किसी एक की लड़ाई नहीं है। हर स्टेट में से हर एक घर से एक बंदा आना चाहिए कम से कम। मैं अपना सारा काम काज छोड़ के आया हूँ, मेरे को आज 4 दिन हो गए यहाँ पे और मैं कम से कम 20 तारीख तक तो यहीं हूँ। हाँ, मैं खुद का क्लिनिक है, मैं नहीं जा रहा। ये आपके अंदर की आवाज़ आई है इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं? नींद नहीं आ रही थी, 3 दिन मेरे को नींद नहीं आई और मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ कि मैं कुछ योगदान पा दूँ कि ये भी देश की आज़ादी का टाइम है। तब आज़ादी हुई थी ना। अब ये जो हमारे इंडिया के हमारे अपने हैं ना, जो हमें लूट रहे हैं, इनसे आज़ादी पाने का टाइम है अब। मैं आपका चैनल देखता हूँ, मुझे बड़ा थैंक यू अच्छा लगता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि पीछे तक आपको चल के दिखाऊँ कि क्या माहौल है। भीड़ बहुत भयानक है, आज चलना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे। इतनी भीड़ मैंने तो इससे पहले यहाँ जंतर मंतर पे नहीं देखी, कम से कम इस प्रोटेस्ट में तो नहीं देखी। पर आज सोनम वांगचुक के साथ जो कार्रवाई हुई उसके बाद तस्वीर थोड़ी अलग है। यहाँ पे तस्वीर बदली है, नाराज़गी है। आगे बच्चे बैठे हुए हैं, अलग अलग जगहों पर छोटी छोटी टुकड़ियाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो लेफ्ट संगठनों का अपना तरीका होता है, ढपली लेके गाना बजाते, नारे लगाते, वो उस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो प्रोटेस्ट जारी है लगातार और न्यूज़ पेज की कवरेज भी जारी है। हम आपको तस्वीर ऊपर करके फिर दिखा देता हूँ, सुधांशु कहता हूँ, तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे, जो भी हालात हैं आपको दिखाते रहेंगे। आगे भी चलते हैं, वहाँ भी देखते हैं क्या है। तो पीछे से अब हम आगे की तरफ आ गए हैं। यहाँ की तस्वीर में सुधांशु से कहूँगा आपको दिखा दें। तो पीछे इस तरफ आप देख पा रहे हैं लोगों की भीड़ है, लोग खड़े हैं और मंच के सामने जो लोग बैठ गए हैं वो बैठ गए हैं। और एक दिलचस्प तस्वीर यहाँ पर यह भी दिख रही है कि
सामने वहाँ भाषण चल रहा है, इधर लोग बैठे हैं और एक दूसरे को पंखा भी डुला रहे हैं। आप देखो ऐसे बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं जो हवा डुला रहे हैं ताकि किसी को बहुत गर्मी ना लगे। जाहिर सी बात है कि भीड़ ज़्यादा हो गई है और उमस है बहुत ज़्यादा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पर एक दूसरे की यही साथ आके एक दूसरे की मदद करने का शायद यही तरीका है। और आप यहाँ से लेकर पीछे तक देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे पंखा डुला रहे हैं, एक दूसरे की जो दिक्कत परेशानी है वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं और एकजुट नज़र आ रहे हैं। और ये जो भीड़ आज मुझे नज़र आई है, ऐसी भीड़ इससे पहले नज़र नहीं आई थी जो आज है। और जाहिर सी बात है कि लोगों के मन में गुस्सा है, इसीलिए भीड़ है। सोनम वांगचुक को जिस तरीके से उठाया गया, लोग कह रहे हैं कोई चोर थे क्या, कोई आतंकवादी थे क्या, इस तरीके से क्यों उठाया गया। अगर हाईकोर्ट का आदेश भी था तो कम से कम यहाँ लोगों से सलाह मशवरा करके, बातचीत करके, संवाद के जरिए रास्ता निकाला। और संवाद कहाँ, डॉक्टर भेजा, पुलिस भेजी, पर कोई नेता, कोई मंत्री, कोई अधिकारी संवाद के लिए नहीं भेजा। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इधर आप देखेंगे वो मंच है, मंच के आगे बहुत सारे लोग हैं जो बैठे हुए हैं। लोगों से बात करते हैं, कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? ब्रिजेश नाम है सर मेरा, ब्रिजेश। मैं उत्तराखंड से आया हूँ। उत्तराखंड से? जी सर, आज ही। उत्तराखंड में भी एक प्रोटेस्ट चल रहा है देहरादून में। हाँ जी सर, कल राहुल जी भी गए थे वहाँ पे, कल राहुल जी भी गए थे। और अब मैं तो कोचिंग चलाता हूँ वहाँ पे तो यहाँ कैसे? यहाँ पे सर मैं तो ज्वाइन करने आया, प्रोटेस्ट थे सिर्फ जी। मैं खुद टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ, कोचिंग, मेरी कोचिंग है देहरादून में, 2 कोचिंग है मेरी। तो आज हमने ये सोचा कि अब ज्वाइन करते हैं इसे जाके, क्योंकि अगर आज नहीं करेंगे तो फिर शायद कभी नहीं कर पाएंगे। मुझे मतलब मैं बस ज्वाइन इसलिए किया ताकि रिग्रेट ना हो मुझे, रिग्रेट से बचने के लिए, ताकि कभी अगर बाद में ऐसा हो। अब ये सक्सेस कितना होगा मुझे नहीं पता अभी, पर मैं ये चाहता था कि एक बार ज्वाइन करूं ताकि मैं कह सकूं कि हाँ मैंने भी उस इतिहास में जो चीज़ें हुई उसमें मैंने हिस्सा लिया, एक मेरी भागीदारी है इस इतिहास में। आप लोग के अंदर कहाँ से मोटिवेशन आ रहा पंखा डुलाने का? ये बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे देख के कि एक दूसरे की हेल्प हो रही है। क्या नाम है? हाय सौरभ भैया। कल भी मैं आया था मिलने। मेरा नाम अमन है और मैंने जामिया से मैनेजमेंट की है, मैनेजमेंट की पढ़ाई, फिर मैं जॉब कर रहा था। प्रॉब्लम यही है कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ते हो ना, तो फर्स्ट लाइन उसका जो प्रियम्बल में भी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो सिर्फ हमारे लिए है। और सत्ता में बैठे लोग आप भी जान रहे हो, सब लोगों ने इतना कह ही दिया है। उन्होंने अपनी सरकार, अपना सत्ता ऐसा बना लिया है ना कि वहाँ हटने का नाम नहीं ले रहा, जबकि उन्हें हर चीज़ हम लोगों से पूछ कर करनी चाहिए। ये चीज़ें हो सकती है कि प्लस माइनस चीज़ें हो सकती है, लेकिन बैठा के उसकी बात तो की जाएगी। ऐसे काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। सब आदमी एक ही सवाल पूछ रहा है कि कम से कम बातचीत तो होनी चाहिए थी, कम से कम संवाद तो स्थापित होना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। और वही गुस्सा, वही नाराज़गी भीड़ के रूप में और एकजुट रूप में नौजवानों की ताकत नज़र यहाँ पर आ रही है। जब आप पूछ रहे हो और एट द एंड सबसे जब बात करते हैं तो सब आदमी एक ही, अगर एक कीवर्ड बोलूँ तो अकाउंटेबिलिटी की बात करता है, जवाबदेही की बात करता है कि सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है। क्या नाम भाई आपका? शुभम। हाँ जी। पंखा डुला रहे, थक नहीं रहे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, जोश आ रहा है और देखकर बिल्कुल। तुम्हें देख के सॉरी, आज माहौल देख के क्या लग रहा है? आज माहौल देख के लग रहा है कि देश में कुछ परिवर्तन आने वाला है। मैं इसके पहले पिछले हफ्ते भी आया हुआ था और आज मैं आ रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आ रहा है। पिछले बार लोगों की संख्या बहुत कम थी, इस बार संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमें समझ में आ रहा है कि देश पक्का बदलेगा और 20 जुलाई को पक्का कुछ बड़ा होने वाला है। 20 जुलाई तक बात जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, जाना चाहिए और संसद तक हमें जाना चाहिए। हमें उससे पहले संसद तक जाके अपनी आवाज़ को बुलंद करना ही चाहिए। तो इंतज़ार इसी बात का है कि 20 जुलाई को क्या होने वाला है। 20 जुलाई को क्या संसद जा पाएंगे ये नौजवान जो यहाँ बैठे इकट्ठा हुए हैं, 20 जुलाई को जा पाएंगे? हमारी नज़र भी बनी हुई है। बाकी जो माहौल है, जो नज़ारा है, वो लगातार आपको हम दिखाते रहेंगे। जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उससे रूबरू आपको यूँ ही कराते रहेंगे। आप न्यूज़ प्रिंट देखते रहिएगा। अगर आपको लगता है कुछ हमें और करना चाहिए, कुछ और दिखाना चाहिए, तो भी कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। बाकी भीड़ मंच से लेकर पीछे तक की मैंने आपको दिखा दी। जो माहौल है, जो जोश है नौजवानों के अंदर, और जो सवाल पूछ रही है, जो जवाब मांग रही है केंद्र की सरकार से कि धर्मेंद्र प्रधान आखिर इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते, जब उन्होंने उनके कार्यकाल में, उनके नेतृत्व में शिक्षा विभाग ठीक से काम नहीं कर पा रहा, पेपर लीक हो रहे हैं, 20 से ज़्यादा नौजवानों को स्ट्रेस प्रेशर के कारण जान देनी पड़ी है, तो जवाब देना पड़ेगा। नौजवान यही बात कह रहा है और कहता रहेगा। हम भी उनकी बात आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप न्यूज़ प्रिंट देखते रहिए। शुक्रिया। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी, कैमरे पे सुधांशु।